Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कि एमका में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा होगा यार। सच बात बोलूं ना मैं, अगर आपको सच्ची बात और सस्ते भी बहुत है। सच्ची बात बोलूं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है ना, जिस तरह का ये सब कुछ दे रहा है, आंखें बंद करके अगला ले ले। वही ना भाई यार। लेकिन अब इंडिया में तीन बातें अगर अब इसमें एक ये बस डिसएडवांटेज है कि रूस से भी और वेपन अगर उठाए ना तो फिर वही बात है कि सैंक्शंस का फिर से खतरा है। वो यार इंडिया सैंक्शन वो तो नहीं डरता, लेकिन भाई आजकल जो ट्रम्प बिगड़ा हुआ है ना, बिगड़ा हुआ है जो, वही तो उसका भी वो अब खतरा है आगे, क्योंकि फिर ट्रेड वार स्टार्ट हो जाएगी, ये वो, तो ये भारत नहीं चाहता। अब मुझे आप यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले आपसे ऑफर तो सबसे अच्छी रूस की है भाई। SU-57E लेना चाहिए 100% टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ। और यार bring to us, that is more important. दोस्तों, एक तरफ लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी भारत पहुंच चुके हैं और भारत के मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं और F-35 पर बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ऑफर दिया गया है। दरअसल ये बात तो अब कंफर्म हो गई है कि भारत इस साल फाइटर जेट की एक बड़ी डील साइन करने जा रहा है। लेकिन ये डील किसके साथ होगी, रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस के साथ, इसको लेकर फिलहाल वायुसेना फैसला लेगी। जहाँ एक तरफ F-35 ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी, तो इसी बीच रशिया ने बाजी मारते हुए भारत की सभी डिमांड को पूरा करते हुए अब तक का सबसे बड़ा ऑफर भारत को दिया है। और रूस की तरफ से सामने आया ये ऑफर इस डील के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। इस डील के बारे में आगे बताएंगे, उससे पहले आपको भारत के पूर्व वायुसेना चीफ का बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में क्या कुछ कहा। ये कहना चाहूंगा कि जिस जो पोटेंसी है, हम ये व्हाट द 5th जनरेशन फाइटर्स कैन ब्रिंग टू अस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कौन सा जहाज होगा ये सेकेंडरी बात है। हमारा खुद का AMCA प्रोग्राम अभी चालू हुआ है और हम ये चाहते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजीज आए इस हमारे आत्मनिर्भरता को थोड़ा और प्रोत्साहन दे और हमारे प्रोग्राम को और भी थोड़ा सा उसको बढ़ावा दे। अब दोस्तों, इस बयान के बाद आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। पहला ये कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, फिर चाहे वह SU-57 हो या फिर F-35 हो, तो इन दोनों फाइटर जेट को लेकर लड़ना नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया पर और कमेंट बॉक्स में कोई F-35 को पसंद कर रहा है तो कोई SU-57 के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि कौन सा फाइटर जेट हमारे लिए ज्यादा वैल्यू और इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि दो ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट की ऑफर भारत के पास है। और इन दोनों में से एक फाइटर जेट इसलिए भारत को अपनी वायुसेना के लिए चाहिए क्योंकि एमका को भारतीय वायुसेना में आने में साल 2035 तक का समय लग जाएगा। तब तक हमारे पास चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट होना ही चाहिए। वहीं इसी बीच रूस की तरफ से भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया गया। रूस ने भारत को अपने SU-57E स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का ऑफर दिया है। ये ऑफर एरो इंडिया 2025 के दौरान दिया गया। इस ऑफर के तहत रूस भारत को पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT देने के लिए तैयार है, जिससे भारत इस फाइटर जेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकेगा और इसमें स्वदेशी सिस्टम और हथियार जोड़ सकेगा। ये ऑफर भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे देश को अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने और फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। रूस की रॉसब्रोन एक्सपोर्ट और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी UAC ने भारत को ये ऑफर दिया है। इसमें SU-57E जेट का स्थानीय उत्पादन यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कही गई है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में किया जा सकता है, जहां पहले से ही SU-30 MKI फाइटर जेट बनाए गए हैं। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो ये देश की रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये ऑफर ऐसे समय पर आया जब भारत अपना खुद का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। हालांकि एमका का उत्पादन 2034-35 से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। ऐसे में SU-57E भारत के लिए एक इंटरिम सोल्यूशन बन सकता है, जिससे भारत को अगले 10-12 सालों तक
5th जनरेशन फाइटर जेट्स की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस डील का सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। रूस ने ये स्पष्ट किया है कि भारत को Su-57E को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने की आजादी मिलेगी। इसका मतलब है कि भारत इस जेट में स्वदेशी एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और हथियार लगा सकता है। यह एक बड़ा कदम होगा क्योंकि भारत पहले से ही आईसा रडार, मिशन कंप्यूटर और इंडिजिनस वेपन सिस्टम विकसित कर रहा है जो एमका प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। रूस के रोस्टेक अधिकारियों के मुताबिक भारत अगर चाहे तो इस जेट में अपने खुद के सिस्टम और डिजाइन को शामिल कर सकता है। ये एक अनोखा मौका है क्योंकि आमतौर पर विदेशी रक्षा सौदों में ऐसे बदलाव करने की अनुमति नहीं मिलती। अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है तो इससे देश की डिफेंस इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और भविष्य में 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में मदद मिलेगी। इस फाइटर जेट में कौन सा इंजन होगा ये भी एक अहम सवाल है। फिलहाल रूस EL-41F1S इंजन ऑफर कर रहा है। ये वही इंजन है जो Su-57 के शुरुआती बैच में इस्तेमाल हुआ था। इस इंजन की ड्राई थ्रस्ट 9 टन और आफ्टर बर्नर के साथ 14.5 टन है, जिससे ये जेट सुपरसोनिक स्पीड और शानदार मैन्युवरेबिलिटी हासिल कर सकता है। हालांकि रूस के पास एक और ज्यादा पावरफुल AL-51 इंजन भी है जिसे खास तौर पर Su-57 के लिए ही डेवलप किया गया है। इस इंजन की थ्रस्ट क्षमता 11 टन और 17.5 टन आफ्टर बर्नर के साथ है। साथ ही इसमें सुपर क्रूज की क्षमता है, यानी ये बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपर सोनिक स्पीड बनाए रख सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि EL-51 इंजन अभी टेस्टिंग स्टेज में है और ये पूरी तरह से प्रोडक्शन में नहीं आया है। रूस का कहना है कि ये एमका में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा होगा। यार सच बात बोलूं तो मैं अगर आपको सच्ची बात और सस्ते भी बहुत है। सच्ची बात बोलूं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है ना, जिस तरह का ये सब कुछ दे रहा है, आंखें बंद करके अगला ले ले। वही ना भाई यार। लेकिन अब इंडिया में तीन बातें अगर अब इसमें एक ये बस जैसे एडवांटेज है कि रूस से भी और वेपन अगर उठाए ना तो फिर वही बात है कि सैंक्शन का भी खतरा। यार इंडिया सैंक्शन वो तो नहीं डरता, लेकिन भाई आजकल जो ट्रम्प बिगड़ा हुआ है ना, बिगड़ा हुआ है तो उसका भी अब आगे क्योंकि फिर ट्रेड वार स्टार्ट हो जाएगी, ये वो तो ये भारत नहीं चाहता। अब मुझे आप यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले आपसे ऑफर तो सबसे अच्छी रूस की है भाई। Su-57E लेना चाहिए 100% टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ, और या फिर F-35 लेना चाहिए। आपसे क्वेश्चन बिना टेक्नोलॉजी के साथ। सच में एक बात बताऊं ना, अगर जिस तरीके से दे रहा है ना रशिया बहुत अच्छी ऑफर, और आगे एमका के लिए भी यूज होगी वो टेक्नोलॉजी, तो फिर Su-57E से ज्यादा लेकिन बस इधर सैंक्शंस का खतरा है। तो आपके लिहाज से गाइस क्या कह रहे हैं? F-35 लेना चाहिए या Su-57E अपना बहुत ज्यादा गाने की एमका में भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा होगा। यार सच बात बोलूं तो मैं अगर आपको सच्ची और बात सस्ते भी बहुत है। सच्ची बात बोलूं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है ना, जिस तरह का ये सब कुछ दे रहा है, आंखें बंद करके अगला ले ले। वही ना भाई यार। लेकिन अब इंडिया में तीन बातें अगर अब इसमें एक ये बस जैसे गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक